क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉस्क्रिप्ट। मेरा नाम है प्रसाद और अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो प्रैक्टिकल तरीके से बिना किसी बकवास के तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में। हम देखेंगे कि हैकर्स किस तरह वाईफाई नेटवर्क्स को टारगेट करते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम ये क्यों सीख रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और एथिकल लर्निंग के लिए है ताकि आप एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की तरह सोच सको और अपने नेटवर्क्स को बेटर प्रोटेक्ट कर सको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी अपना टर्मिनल 4 पार्ट्स में स्प्लिट करके रखा है। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई कमांड चलाएंगे आपको क्लियरली दिखेगा कि कौन सा टर्मिनल क्या काम कर रहा है और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब एक्चुअल काम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ऑलरेडी चल रही सर्विसेज को किल करना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बैकग्राउंड में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोसेस चल रही हो तो हमें आगे जाके एरर्स आ सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं sudo erman ng check kill। ये कमांड उन सारी सर्विसेज को बैन कर देगी जो हमारे वायरलेस अडेप्टर के साथ इंटरफियर कर सकती हैं। अब अगला स्टेप है अपना इंटरफेस चेक करना। इसके लिए 2 कमांड्स यूज़ होती हैं। पहली है iwconfig और दूसरी है erman ng। ये दोनों कमांड्स हमें दिखाती हैं कि हमारे सिस्टम में कौन सा वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड है, उसका नाम क्या है जैसे कि VLAN 0 और हम कौन से अडेप्टर का यूज़ कर रहे हैं। इंटरफेस कंफर्म होने के बाद अब हम मॉनिटर मोड ऑन करते हैं। इसके लिए कमांड है sudo ermonang start VLAN 0। यहाँ VLAN 0 की जगह आप अपना वायरलेस अडेप्टर का नाम यूज़ करोगे। मेरे लैपटॉप में इंटरनल चिपसेट है तो मैं अपने अडेप्टर का वही नाम डालूंगा जो मुझे पिछले स्टेप में मिला था। मॉनिटर मोड ऑन होने के बाद अब हम सराउंडिंग नेटवर्क्स को स्कैन करते हैं। इसके लिए कमांड है sudo aerodump ng VLAN 0mon। यहाँ भी VLAN 0mon की जगह अपना अडेप्टर का नाम डालना होगा जो मॉनिटर मोड में है। ये कमांड हमें सराउंडिंग में अवेलेबल सारे वाईफाई नेटवर्क्स दिखाती हैं। इस डेमो के लिए मैं सिर्फ अपने खुद के वाईफाई नेटवर्क पर टेस्टिंग कर रहा हूं। इसी वजह से आपको आउटपुट में सिर्फ एक ही डिवाइस दिखेगा क्योंकि मेरे एरिया में किसी और का नेटवर्क स्कैन नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा अपना। आउटपुट आने के बाद मैंने Ctrl+C दबाकर स्कैन को स्टॉप किया। लास्ट स्टेप इस पार्ट का, मैंने तीसरे टर्मिनल में एक बार ls कमांड चलाई ताकि आपको दिख सके कि अभी इस फोल्डर में सिर्फ rocku.txt फाइल है जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कोई भी फाइल अभी यहाँ नहीं है। जैसे ही हम वाईफाई के साथ हैंडशेक कैप्चर करेंगे तब नए फाइल्स यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। अब अगला स्टेप है वाईफाई का हैंडशेक कैप्चर करना। इसके लिए हमने यूज़ किया aircrack-ng-w rocku.tx t-bbssid capture -0 एक .cap। यहाँ bssid की जगह टारगेट वाईफाई का bssid एड्रेस डालना होता है। इस कमांड का काम है हैंडशेक को कैप्चर करके capture-01.cap नाम की फाइल में सेव करना। हमने इस प्रोसेस को एक्टिव रखा जब तक हमारा हैंडशेक कैप्चर नहीं होता। जैसे ही हैंडशेक सक्सेसफुली कैप्चर हो जाता है टर्मिनल में एक मैसेज आता है WPA हैंडशेक, उसके साथ BSSID लिखा हुआ। ये मैसेज देखते ही हमने Ctrl+C दबाकर प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। अब हमने तीसरे टर्मिनल में वापस जाके दिखाया कि हमारी हैंडशेक फाइल सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है। इस फाइल के अंदर हमारा पासवर्ड का हैश स्टोर होता है। यही वो .cap फाइल है जिसे हमें टारगेट करना होता है क्योंकि इसी के अंदर हमारा असली पासवर्ड छुपा होता है और उसे क्रैक करने के लिए हम rocku.txt वर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। अब टर्मिनल नंबर 4 में हम इस फाइल को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कमांड है aircrack-ng-w rocku.txt -bbssid capture-01-01.cap। ये कमांड एंटर करने के बाद प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि वर्ड लिस्ट में से मैच करके पासवर्ड निकालना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और यहाँ मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली निकाल के आया जो था स्पाइडरमैन। पासवर्ड क्रैक होने के बाद अब हमने अपना अडेप्टर वापस नॉर्मल मोड में लाने का प्रोसेस दिखाया। इसके लिए कमांड है sudo erman ng stop VLAN 0mon। यहाँ वो VLAN 0mon में mon का मतलब होता है मॉनिटर मोड, इसलिए अडेप्टर के नाम के आगे mon लगा होता है। ये कमांड एंटर करते ही आपका वाईफाई अडेप्टर वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों,
इस तरह से हमने देखा कि कैसे वाईफाई सिक्योरिटी टेस्टिंग काम करती है और क्यों वीक पासवर्ड्स इतने इजीली क्रैक हो सकते हैं। एक बात क्लियर कर दूं भैया, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं इस वीडियो में एआई वॉइस यूज करने के लिए। ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन अभी मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए फिलहाल एआई वॉइस का यूज कर रहा हूं। आगे मैं इसी तरह नए वीडियोस लाता रहूंगा, जिसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ 20 लाइक्स। जितना जल्दी हो सके अगली वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।